हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम पार्ट 20 लेकर आए हैं। पार्ट 9 तक हमने अपलोड कर दिया है वीडियो, जाके देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन हमने मैप से करवाए हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन को। अब देखिए पार्ट 19 में थंबनेल में आप देख चुके होंगे। तो आज हम खनिज संसाधन करवाएंगे। खनिज संसाधन पर हमारा 2 वीडियो आएगा और दोनों वीडियो में आपका जो लेटेस्ट मिनरल का डाटा है वो इंक्लूड रहेगा। जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा लेटेस्ट मिनरल डाटा के अकॉर्डिंग हम करवाएंगे, जो अभी लेटेस्ट मिनरल डाटा आया है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो के अंत तक जितने भी लेटेस्ट मिनरल डाटा हैं वो सब आपको पता चल जाएगा। और जो जो क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, और सभी क्वेश्चन हम मैप के थ्रू लेकर आए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको मैप के थ्रू हम डिनोट करके दिखाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लिखा गया है पहला क्वेश्चन, देखिए, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। तो पहले आप सब यहाँ पे 1 मिनट के लिए एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसके बाद हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। आज हम छोटा नागपुर का पठार, विंध्य चट्टान या धारवाड़ चट्टान, इसके बारे में सब आपका कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। इसके बीचों बीच एक नदी बहती है। तो इसके बीचों बीच एक नदी बहती है, वो कौन सी नदी है? ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा ना, ये ब्लू कलर का। तो ये कौन सी नदी है? ये आपका दिख रहा होगा दामोदर नदी। तो अगर पूछा जाए कि छोटा नागपुर का जो पठार है उसके बीचों बीच कौन सी नदी बहती है, तो दामोदर नदी बहती है। यही दामोदर नदी आपका 2 पार्ट में विभाजित करती है। एक तरफ आ जाता है रांची का पठार, एक तरफ आ जाता है हजारीबाग का पठार। तो अभी हमने क्या बताया कि छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच एक नदी बहती है। एक तरफ हजारीबाग का पठार आता है, एक तरफ रांची का पठार आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी बहती है। अब इतना तो आपको जान गए। अब इसके किनारे किनारे पर देख लीजिए क्या सिस्टम है। अब देखिए ये काला काला हम क्या रखे हैं, जो ब्लैक है, ये ब्लैक दिख नहीं रहा है। तो याद रखिएगा, जो भारत का रूर कहा जाता है, क्या छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। तो ये जो दामोदर नदी बहती है, इसके आसपास इसके आसपास है कोयले का बृहद भंडार पाया जाता है। इसके आसपास ये जो दामोदर नदी बह रही है, ये देखिए मैं जहाँ सर्कल कर रहा हूँ, ये देखिए यहीं पर किसका कोयले का बृहद भंडार पाया जाता है, इसी दामोदर नदी के आसपास। अब पूछेंगे धारवाड़ और विंध्यन ये कहाँ गया? अब देखिए जो इस साइड दिख रहा है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर विंध्यन चट्टान। तो याद रखिएगा, छोटा नागपुर के पश्चिमी साइड में विंध्यन चट्टान पाई जाती है। ठीक है, पलामू के आसपास। तो ये विंध्यन चट्टान, यहाँ पर क्या होता है, आधात्विक खनिज निकलते हैं। आधात्विक खनिज मतलब संगमरमर हुआ, चूना पत्थर हुआ, ये सब निकलते हैं जो आपका भवन के निर्माण में काम आते हैं। यहाँ पर लिखा गया है जो भवन के निर्माण में काम आते हैं। तो याद रखिएगा, विंध्यन चट्टान ये छोटा नागपुर के बृहद पूरा छोटा नागपुर पठार है, इसके पश्चिम साइड में विंध्यन चट्टान पाई जाती है। यहाँ पर आधात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक, इतना आप समझ गए। अब इसके बाद आधात्विक खनिज तो हो गया, अब धात्विक खनिज देख लेते हैं। तो धात्विक खनिज यहाँ पर आपका दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए सिंह भूमि का क्षेत्र है। क्या, कहाँ पे? छोटा नागपुर के दक्षिणी भाग में सिंह भूमि का क्षेत्र होता है। वहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये नीचे वाले क्रम में यहाँ पर धारवाड़ के क्रम सिंह भूमि है, तो मतलब इसका छोटा पार्ट है नीचे। ठीक है, तो सिंह भूमि है, इसमें धात्विक खनिज पाई जाती हैं, जैसे लोहा, तांबा, ये सब पाई जाती है। मतलब जो धातुएं हैं उस तरह की चट्टानें मतलब यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ठीक है, तो खनिज युक्त राख यहीं पर पाई जाती हैं जो धात्विक होती हैं, आधात्विक नहीं। आधात्विक तो विंध्य वाले में पाई जाती हैं, धात्विक मतलब ये यहाँ पाई जाती हैं
धारवाड़ की क्रम की चट्टानों में, सिंह भूमि में, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। और जो यहाँ पर है ये यहाँ लावा निर्मित है पार्टलैंड, यहाँ पर बॉक्साइट मुख्यतः पाया जाता है, ठीक है, लावा निर्मित पार्टलैंड बॉक्साइट पाया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए राजमहल की पहाड़ी देखे हैं तो आपका छोटा नागपुर के पूर्वी साइड में, ये पूर्वी साइड है, उत्तरी पूर्वी साइड में यहाँ पर क्या है, राजमहल की पहाड़ी, ठीक है, याद रखिएगा इस साइड आपका राजमहल की पहाड़ी है। तो राजमहल की पहाड़ी में ये लावा क्षेत्र है, ठीक है, लावा क्षेत्र है। यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। उसमें क्या होता है, ग्रेनाइट और नीस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि विंध्य चट्टानें में अधात्विक खनिज, धारवाड़ चट्टानों में धात्विक खनिज जैसे लोहा हुआ, इसमें चूना पत्थर घर और बनाने के काम में आता है। और इस साइड राजमहल की पहाड़ी है, यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। जो राजमहल पहाड़ी है यही है, ठीक है। अब जब ये दामोदर नदी ऐसे बहती हुई कहाँ चली जाए, पश्चिम बंगाल चली जाती है, इसके बाद उधर बंगाल का, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा। और कोयला है। और ये जब दामोदर नदी हजारीबाग का पठार और रांची का पठार दो भागों में विभाजित करती है। यहाँ नीचे एक मैदान भी पाया जाता है। तो ये आपका पूरा छोटा नागपुर का पठार के बारे में आपको एक थोड़ा सा व्यू बता दिए हम। ज़्यादा हम नहीं बता पाए, इसमें डिटेल में और चाहिए था, लेकिन जितना बता दिए इतना आपका कम से कम अभी 10 क्वेश्चन हम ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कहाँ पाया जाता है, जो खनिज युक्त हो। तो यहाँ पे लिखा गया है रॉक तंत्र, मतलब चट्टान, धारवाड़ चट्टान। तो खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन है, याद रखिएगा, धारवाड़ खनिज युक्त रॉक तंत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। ये धात्विक है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, याद रखिएगा, लोहा पाया जाता है, सोना पाया जाता है, आपका मैग्नीज पाया जाएगा, मैग्नीज, ठीक है, आपका तांबा पाया जाएगा, टंगस्टन पाया जाएगा, सीसा पाया जाएगा, ये सब पाया जाएगा कहाँ पे, धारवाड़ की खनिज युक्त रॉक तंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन से शैल समूह में धात्विक खनिज। अब देखिए वहाँ हम क्या लिखे थे, धात्विक खनिज, ये देखिए धात्विक खनिज लिखा गया है ना। अब यहाँ पे देखिए धारवाड़, ठीक है, धारवाड़ आ गया, धात्विक आ गया, धारवाड़ आ गया। ROARO 2017 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक से दिख नहीं रहा होगा इसलिए सॉरी, ये देखिए बड़ा कर दे रहा हूँ। ROARO 2017 में आया है। धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत क्या है, धारवाड़ समूह का, ठीक। देखिए कितना आराम से आप क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करिए, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, प्रेशर लेंगे तो प्रेशर आप पे हावी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा दामोदर नदी के बारे में बता देते हैं, क्योंकि वहाँ पढ़े थे। तो थोड़ा यहाँ ये आपका क्या है, जो ये आपका दिख रहा है गोला सा दिख रहा है, ये क्या है, आपका छोटा नागपुर का पठार है। तो हम क्या कहते हैं, बीचों बीच एक नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, दामोदर नदी बहती है। ये दामोदर नदी इस छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। एक तरफ हजारीबाग का पठार, एक तरफ रांची का पठार आ जाता है। तो जो हजारीबाग के पठार से मतलब नदियाँ निकलती हैं, हजारीबाग से पठार से नदियाँ निकलती हैं, वो कहाँ पे जाती हैं, दामोदर नदी में जाती हैं, याद रखिएगा, वो दामोदर नदी में जाती हैं। तो ये कौन से, बाराकर नदी दामोदर नदी में जाती है, बोकारो नदी दामोदर नदी में जाती है, और आपका कुनार नदी ये भी दामोदर नदी में जाती है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि रांची का पठार के भी इधर जाती होंगी, रांची के पठार की नदियाँ इधर नहीं जाती हैं। जैसे ब्राह्मणी हो गई, ये रांची के पठार से निकलती है, तो ये आपका वहाँ बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। स्वर्ण रेखा हो गई, ये भी चली जाती है। बैतरणी हो गई, ये भी चली जाती है, ठीक है, या किसी नदी में मिल जाती है। ये दामोदर नदी में नहीं जाती, नहीं तो सोचेंगे ये ऐसे बहती है, ये वाली इधर आ गई, ये वाली इधर आ गई, नहीं, ये नीचे चली जाती है, दक्षिण की ओर चली जाती है। बैतरणी, स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। तो नदियाँ देख लीजिए कौन कौन से छोटे नागपुर से पठार से निकलती हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ये नदी जब चैप्टर आएगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार पढ़ रहे थे तो थोड़ा हम सोचे नदी भी बता देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
भारतीय खनिज पदार्थों में का भंडार किसे कहा जाता है। तो अभी हम ये पूरा क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, पूरा एक पढ़ ही क्या रहे थे, तो पूरा हम पढ़ रहे थे ये छोटा नागपुर का पठारी, तो यही तो छोटा नागपुर का पठार पढ़ रहे थे। तो ये आपका भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। याद रखिएगा, छोटा नागपुर के पठार को भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। इसे भारत का रूर कहा जाता है। याद रखिए, भारत का रूर अगर पूछे, भारत का रूर, तो किसको कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार को। अभी जितने भी चाहे कोयला वाला यहाँ पे अभी टॉपिक है आपका, ये कोयला भी है आपका, वो लौह भी है आपका, बॉक्साइड है, सब कुछ हम आपको जो नए डाटा हैं उसके हिसाब से बताएंगे। कौन सा ये मतलब राज्य आपका पहले स्थान पे है, कौन सा दूसरे स्थान पे, सिर्फ आप बने रहिएगा, ठीक है। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वहाँ है, तो हम क्या बताए थे, ऐसे बनाए थे हम आपका छोटा नागपुर पता, यहाँ पर विंध्य शैल थी। हम कहे थे यहाँ आध्यात्मिक खनिज पाए जाते हैं। आध्यात्मिक खनिज क्या होता है, चूना पत्थर उत्थर जो संगमरमर और ये पाए जाते हैं जो घर और बनाने में काम आते हैं। तो कहाँ यहाँ लिखा क्या गया, यूपी लोअर 2004 में आया है, चूना पत्थर। देखिए कितना आराम से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए देखिए, हम ये थोड़ा सा मैप लाए हैं, हम हमेशा मैप पर ही बेस क्वेश्चन करवाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ देखते हैं लौह अयस्क, तो क्योंझोर अगर कहूँ आ जाए तो क्योंझोर कहाँ है, उड़ीसा में है, और मयूरभंज आपका उड़ीसा में है। तो दो हम याद रखते हैं, क्योंझोर और मयूरभंज किस लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए फेमस है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अभी हम पूरा याद करते चल देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित भाग में किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है। तो बताइए किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है। क्या इस साइड है, नहीं, इस साइड कहाँ ज़्यादा है लेकिन इस साइड उतना नहीं है। आपका उत्तर में है, उत्तर अगर दिया गया तो ये भी गलत हो गया, पश्चिम दिया गया तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। दक्षिण दिया गया है आपका, दक्षिण में भी तो उतना नहीं है, लेकिन दक्षिण पूर्व में इस साइड हमेशा पूरा यहीं छोटा नागपुर धारवाड़ हर चीज़ यहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहीं पर आपका सबसे ज़्यादा है, तो ये दक्षिण और पूर्व कहलाएगा, क्योंकि ये उत्तर ये है तो ये नीचे दक्षिण आएगा और पूर्व, तो दक्षिण पूर्व, ठीक है। ऐसे ही किया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से यहाँ पर कुछ रिवीजन नहीं किए। चलिए देखिए, क्योंझोर कहाँ पे है, उड़ीसा में है, मयूरभंज उड़ीसा में है। तो क्योंझोर और मयूरभंज कहाँ पे है, उड़ीसा में, किसके लिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अभी डेटा सब आएगा, अभी टेंशन न लीजिए। खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता है वह है जहाँ पर खनिज संसाधन मतलब सबसे ज़्यादा संपन्न है, वह कौन सा एरिया है। तो याद रखिएगा, जो अगर उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय याद रखिएगा, इंडिया मिनरल ईयर 2020 के अनुसार इस ऑप्शन में अगर कर्नाटक दिया है तो यही होगा, क्योंकि ये सब उतने खनिज संसाधन में नहीं है जितना कर्नाटक में है, ठीक है। धारवाड़ वाड़ चट्टानें इधर पाई जाती हैं, ठीक है, कर्नाटक में। भारत के खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। जो खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ऑप्शन वो दिया था आपका, बिहार दिया था, लेकिन बिहार नहीं है। जो अभी नया डाटा आया है उसके अनुसार आपका उड़ीसा है जो खनिज संसाधन में नंबर मतलब 1 है, उड़ीसा। और दूसरा क्या है, छत्तीसगढ़ है और कर्नाटक है, ठीक है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ये और तीसरा चौथा याद रखिएगा राजस्थान। ये सब आपके टॉप हैं जो खनिज संसाधन में सबसे समृद्ध माने जाते हैं, उड़ीसा, वो छत्तीसगढ़ और कर्नाटक और राजस्थान। तो यहाँ पर आपका क्या कौन सा हो जाएगा, कुछ तो उड़ीसा है, उड़ीसा लगा दीजिए, ठीक है। वैसे यहाँ बिहार माना गया लेकिन आप उड़ीसा लगाइए जो अभी डाटा आया है, ठीक है, खनिज में समृद्ध है। ए और दो दिखाइए कौन सा सही है। पहला कह रहा है गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। तो 95 करता है, लगभग और भी ज़्यादा करता है, 99 करता है, लेकिन उतना मानेंगे हाँ करता है ये, ठीक है। PCS 2017 में आया है क्वेश्चन, ठीक है।
अधिकांश लौह धात्विक लिखा गया, धात्विक अधात्विक नहीं लिखा गया। अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक, यहाँ भी अधातु मत समझिएगा, धात्विक लिखा गया, धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित हैं। तो हम क्या बताए थे, छोटा नागपुर का पठार था, नीचे क्या था, धारवाड़ चप्पान, वहाँ क्या था, धात्विक खनिज थे। तो याद रखिएगा अलौह या लौह कुछ भी हो किससे संबंधित होते हैं, धारवाड़ से। तो आर तो एकदम सही है। और ये क्या कहा है, 95%, ये भी सही मानिए। ठीक है, लोक सेवा आयोग 99% होता है जो अभी डाटा आया है, तो उस समय होता नहीं खोजा गया होगा, लेकिन उस समय क्या था, 95% माना गया था। लोक सेवा आयोग ने दोनों ही सही माना था, लेकिन व्याख्या नहीं सही है। ठीक है, याद रखिएगा कोयला और धात्विक खनिज से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ए बी दोनों सही है, बट व्याख्या सही नहीं है। दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है कि 95% कोयला। इसे ऐसे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं जानते हैं, गोंडवा ऐसे पढ़िए, गोंडवाना शैल समूह की में लगभग 95% कोयला प्रदान करता है, क्योंकि लौह धातु और अलौह धातु खनिज, इसका क्या मतलब है, ये प्रदान करता है तो लौह धातु और अलौह धातु से कोई मतलब है नहीं। ये अगर होता कि यहाँ जीवाश्म में ये हैं बहुत हैं, तब वो माना जाता है। इसका लौह और अलौह से कोई मतलब नहीं। तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं। क्यों लगा के समझ जाइएगा व्याख्या कौन सा कह रहा है। अधात्विक खनिज है, तो बताइए, हम अभी बताए थे अधात्विक खनिज कौन से होते हैं। तो आपका याद रखिएगा संगमरमर आपका अधात्विक खनिज है। क्या, संगमरमर आपका अधात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज कौन सा होता है, चांदी होता है, मैग्नीज होता है, सीसा होता है। सीसा भी आपका धात्विक खनिज होता है। ठीक है, याद रखिएगा सीसा भी आपका धात्विक खनिज होता है। चांदी, मैग्नीज, सीसा ये धात्विक होता है। संगमरमर अधात्विक होता है। संगमरमर कहाँ पाया जाता है, ये विंध्यनक्रम की चट्टानों में ज़्यादा पाया जाता है, और संगमरमर वहाँ भी पाया जाता है आपका राजस्थान में। मकराना का संगमरमर सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम के शैलों में पाया जाता है। बताइए, भारत के में लौह अयस्क करा, लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है। तो अभी वहाँ पर हम क्या बताए थे, ये एक छोटा सा नागपुर का पठार बनाए थे, मतलब बड़ा सा था नागपुर का पठार। यहाँ पर आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो हम लिखे थे यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो वहाँ पर क्या लिखे थे, धात्विक। तो कौन से थे, लौह, वहाँ हम लौह भी लिखे थे। ठीक है, इसीलिए हम लौह लिखे थे। आगे क्वेश्चन आएगा। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आपका क्या पाया जाता है, ये लौह पाया जाता है। क्या पाया जाता है, धारवाड़ की क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क पाया जाता है। अब एक डाटा मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पूछता है कि लौह अयस्क में सबसे नंबर 1 राज्य कौन सा है। तो हम 4-5 राज्य जो बताएंगे सब कुछ नोट करिएगा। पहले लौह अयस्क में पहले नंबर पे उत्पादन के मामले में, याद रखिएगा, जो उत्पादन के मामले में नंबर 1 राज्य है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा उत्पादन के मामले में, पेन चेंज करते हैं, हाँ, उत्पादन के मामले में जो प्रोडक्शन के मामले, जो प्रोडक्शन कर रहा है, रिजर्व नहीं, प्रोडक्शन के मामले में, तो वो कौन सा है, उड़ीसा है। तो पहले नंबर पे मैं यहाँ पर आपका लिखता हूँ उड़ीसा। तो 1 नंबर पे कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा है। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ये देखिए यहीं सब पूरा क्षेत्र है लौह का, तो दूसरे पे आ जाएगा छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, पहले पे उड़ीसा, दूसरे पे छत्तीसगढ़ उत्पादन के मामले में। तो उड़ीसा लिखिए और कौन सा लिखिए, छत्तीसगढ़। ये लेटेस्ट डाटा है, उत्पादन के मामले में लौह अयस्क पूछ ले तो पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़। तीसरा कौन सा होगा, तीसरा याद रखिएगा कर्नाटक होगा। ठीक है, तो तीसरा कर्नाटक। ठीक है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। एक और लिख लीजिए, झारखंड। ठीक है, झारखंड ये उत्पादन के मामले में नंबर 1 हैं। अब पूछ सकता है कि रिजर्व के मामले में, तो रिजर्व के मामले में कौन सा, ये लौह अयस्क बता रहे हैं। याद रखिए, अभी हम ऐसे ऐसे जितना आएगा ना, लौह बता देंगे, बॉक्साइट बता देंगे, कोयला बता देंगे, और तांबा बता देंगे, जिप्सम, ये सब बता देंगे। ठीक है, वीडियो के एंड तक। वीडियो बड़ा होगा वो टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन आपको तैयार हो जाएगा पूरा। उत्पादन के मामले में ये हो गया। अब देखिए रिजर्व मतलब कौन अपने पास बचा के रखे हैं। ठीक है,
कुछ लोग होते हैं मतलब कुछ लोग होते हैं बचा के रखे हैं। तो इसमें कौन बचा के रखे हैं? तो पहला याद रखिएगा कर्नाटक। सबसे ज़्यादा लौह कहाँ पे है? कर्नाटक। तो याद रखिएगा यहाँ पे लिखिए कर्नाटक। रिजर्व के मामले में कर्नाटक नंबर 1 पे है। दूसरे पे याद रखिएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा आपका दूसरे पे है। तीसरे पे आपका याद रखिएगा झारखंड। अब देखिए यहाँ भी थोड़ा सा वो मतलब क्वेश्चन आपका पूछने का तरीका अलग है। कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड जो है आपका, इसमें जानते हैं मैग्नेटाइट, दो कोयले के दो मुख्य रूप है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो याद रखिए कि ये मैग्नेटाइट के लिए फेमस है, मैग्नेटाइट। और जो तीन और बता रहा हूँ, तीन जो और हैं वो कौन से हैं? वो जो हेमेटाइट के लिए फेमस हैं। तो हेमेटाइट के लिए याद रखिएगा आपका, हेमेटाइट के लिए उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो यहाँ लिखिए उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। इसमें ये याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। ये हेमेटाइट के लिए, तो हेमेटाइट के लिए। तो आपसे अगर पूछे कि उत्पादन में लौह अयस्क सबसे नंबर 1 कौन सा है, तो आप कहेंगे उड़ीसा। तो आप पहले यहाँ आएंगे, इसके बाद इसके ऊपर चले जाएंगे, लौह अयस्क नीचे आएंगे, फिर इसके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, नीचे ऊपर छत्तीसगढ़। इसके बाद यहाँ पे आएंगे कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक के बाद फिर झारखंड आप चले जाएंगे, ठीक है, हजारीबाग। तो यहाँ पर फिर झारखंड चले जाएंगे। तो एक बार अपने दिमाग में याद रखिए, एक बार आंख बंद करके सोचिए, लौह अगर अयस्क पूछे तो आप आंख बंद करके नीचे उड़ीसा जाएंगे, फिर ऊपर आपका जाएंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से हम कर्नाटक घूमने जाएंगे, कर्नाटक से अपने झारखंड फिर आ जाएंगे। ऐसे सोच लीजिए। ये उत्पादन ही सबसे ज़्यादा पूछता है। रिजर्व में कर्नाटक, उड़ीसा, आपका झारखंड ये मैग्नेटाइट में है, और उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये हेमेटाइट में है। तो ये अलग अलग डाटा है। तो चलिए अभी हम आगे कुछ बताएंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर ये भी पूछ सकता है वर्ल्ड में कौन सा सबसे आगे है लौह अयस्क उत्पादन में, तो ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद चाइना है। हमारा इंडिया किस नंबर पे? हमारा पूरा भारत है, ये किस नंबर पे है? तो याद रखिएगा 4th नंबर पे ये लौह अयस्क है। हमारा पूरा भारत 4th नंबर पे है। 4th नंबर पे हम लौह अयस्क का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। अब पूछ सकता है हम रखें कितना है अपने यहाँ पे, ठीक है, रिजर्व हम कितना रखे हैं? ये तो अभी हम बता दिए कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक ये सब उत्पादन कर ही रहे हैं। रखें हम कितना है? तो हम 5वें नंबर पे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें भी ऑस्ट्रेलिया पहले पे है, इसके बाद ब्राज़ील। तो देखिए लौह अयस्क में दोनों हो, ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। अब इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, उसमें 4-5 तो इंडिया समा जाएंगे, ठीक है। तो उसके पास क्या है? पानी तो है नहीं सही से, वो उसका लोहा ही है। तो याद रखिएगा लोहा ही ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया इस दूसरे नंबर पे, चाइना याद रखिए, चाहे याद रखिए चाहे नहीं। ऑस्ट्रेलिया लौह अयस्क में याद रखिए पहले नंबर पे है। और हम किस नंबर पे हैं उत्पादन के मामले में? 4थे नंबर पे हैं। और रिजर्व के मामले में हम चौथे नंबर पे हैं। रिजर्व के मामले में 5वें नंबर पे हम हैं। ये लेटेस्ट डाटा है, ठीक है, याद रखिएगा ये लेटेस्ट डाटा है। रिजर्व में हम 5वें नंबर पे, लौह अयस्क में, उत्पादन में 4थे नंबर पे, उड़ीसा हमारा पहले स्थान पे है, ठीक है। तो इतना आपको याद हो गया होगा। अभी हम आगे और रिवीजन करवाएंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। ये मेन चैनल आपकी जानते किस लिए है? यहाँ पर ना आपको ढेर सारा क्वेश्चन दिया जाएगा, ना कुछ, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा याद करवाया जाएगा। मेरा सिर्फ एक ही मोटो है, याद करिए बस। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित, किस शैल समूह से संबंधित है? तो देखिए लौह अयस्क भंडार। अब देखिए वही क्वेश्चन कितनी बार पूछ रहा है, तो किस से? धारवाड़ से। अब देखिए 2019 में हम एक आपका वो बनाए थे, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर धारवाड़ बनाए थे, यहाँ हम लौह लिखे थे वहाँ पर। तो देखिए कितना। प्लीज़ अगर आप नीचे सब्सक्राइब का बटन नहीं देख रहे होंगे, प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, प्लीज़ आप देख लीजिए। तो ये धारवाड़ की। तो अब देख लीजिए हमारा प्यारा भारत उत्पादन किस नंबर पे कर रहा है? 4थे नंबर पे कर रहा है। हम रिजर्व में किस नंबर पे हैं? 5वें नंबर पे हैं। हमारा ये लौह अयस्क और दूसरा खनिज में समझिएगा, ये कौन सा हमारा राज्य है? तो हम पहले उड़ीसा जाएंगे, इसके बाद फिर
ये यहाँ पे जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, फिर कहेंगे चलिए दक्षिण भारत घूम लें, फिर कहाँ जाएंगे हम कर्नाटक में तीसरे नंबर पे चले जाएंगे, फिर कहेंगे चले अपने घर चलते हैं, उधर ही चलते हैं अपने ही एरिया में, तो झारखंड चलते हैं। तो पहले नंबर पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और ये झारखंड, ये कौन से हैं आपके उत्पादन में हैं। ठीक है, कौन से क्या उत्पादन में, आपका याद रखिएगा लौह अयस्क उत्पादन में। रिजर्व में क्या याद रखेंगे, रिजर्व में याद रखेंगे, एक ही याद रखिए, ज़्यादा मत याद रखिएगा, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड। ठीक है, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। और फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, या याद रख पाइएगा तो याद रख लीजिएगा और अच्छी बात होगी। तो लौह अयस्क भंडार धारवाड़। विंध्यन किसके लिए है, अधात्विक खनिज, जिसमें चूना पत्थर ये सब आता है, घर बनाने के काम वाले विंध्यन आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से भौमिकीय सौल कर्मों में किसमें लौह अयस्क समृद्ध भंडार पाया जाता है। तो किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार, देखिए वही पेपर RO 2014 में भी आया है, अब इधर BO 2019 में आया है। तो हम ये वहाँ पर एक फिगर बनाए थे ऐसे, और नीचे एक धारवाड़ यहाँ लिखे थे, धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो धात्विक होती हैं। और यहाँ हम सिर्फ एक ही चीज़ लिखे थे, लोहा लिखे थे, हम लौह ही लिखे थे और कोई नहीं लिखे थे। क्यों, क्योंकि मैं जान रहा था लोहे पे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ संगमरमर लिखे थे विंध्यन वाले में, तो याद रखिएगा लौह, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, याद रखिएगा धारवाड़ के क्रम की। अगर पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक तो बनता ही है। अब देखिए पहला कौन सा है, मैं कह रहा हूँ ना इतनी बार मैं रिवीजन करवाऊंगा तो आपको भूलेगा ही नहीं। पहला हम कहाँ जाएंगे, उड़ीसा में, दूसरा कहाँ जाएंगे आपका छत्तीसगढ़ में, तीसरा कहाँ पे जाएंगे हम लौह अयस्क में कर्नाटक जाएंगे, फिर हम कहाँ चले जाएंगे झारखंड चले जाएंगे। हमारा प्यारा भारत किस नंबर पे उत्पादन कर रहा है, तो फोर्थ नंबर पे। लेकिन अगर रिजर्व की बात करें तो हम 5वें नंबर पे हैं, याद रखिएगा रिजर्व में 5वें नंबर पर। पूरे दुनिया में कौन सा है, तो पूरे दुनिया में याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया पूरे दुनिया में पहले नंबर पे उत्पादन कर रहा है। तो दूसरे नंबर पे चाइना। और अगर पहला पूछा जाए कि पूरे दुनिया में पहले नंबर पे रिजर्व किसके पास है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास है रिजर्व उत्पादन दोनों। अब पूछ लिया जाए, अगर पूछ लिया जाए आपसे कभी कि पूरी दुनिया में लौह रिजर्व दूसरे नंबर पे किसके पास है, तो सब वो ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़ा वो भी है ना ब्राज़ील, तो ब्राज़ील है, याद रखिएगा रिजर्व में दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है। आपको याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत के 2 राज्य जो सबसे बड़े पैमाने पर लौह से संपन्न हैं, तो बताइए 2 कौन से राज्य हैं जो सबसे बड़े पैमाने पर लौह किससे संपन्न हैं, लौह से संपन्न है। अब देखिए वहाँ पर हम जैसे लौह पे भंडार कौन सबसे रखे हैं, यही संपन्न हुआ, कौन सबसे ज़्यादा भंडार रखे पड़े हैं। तो क्या हम पढ़े थे जैसे 2015 में आया है, पढ़े थे हम, आपका सबसे ज़्यादा भंडार कौन रखे हैं, आपका कर्नाटक रखे हैं। पहले नंबर पे कर्नाटक है भंडार के मामले में, दूसरे नंबर पे उड़ीसा है और तीसरे नंबर पे झारखंड है। ठीक है, तो याद रखिएगा कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड, ये मतलब भंडार रखे हैं मैग्नेटाइट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड। तो यहाँ पे कह रहा है जो सब लौह में सबसे ज़्यादा संपन्न है तो कौन है। अब यहाँ पे कर्नाटक तो है नहीं, तो हम किसको लगाएंगे, तो फिर उड़ीसा को, जहाँ पे उड़ीसा रहेगा वो लगाएंगे। तो उड़ीसा यहाँ भी है, उड़ीसा यहाँ भी है। ठीक है, तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल। अब देखिए बिहार लगाएंगे कि मध्य प्रदेश लगाएंगे, तो हम आपका ये क्या लगाएंगे, मध्य प्रदेश ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर आपका ये आपका मध्य प्रदेश है और यहीं पर आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है। कुछ दिमाग लगाते हैं वहाँ पेपर में, छत्तीसगढ़ है। तो ऐसा ही नहीं कि ये हमने बॉर्डर बना दिया तो लौह यहीं पाया जाएगा, यहाँ नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो ये इधर ही मतलब यहाँ भी पाया जाता है। वैसे तो बिहार भी इधर है, लेकिन इसी क्षेत्र में दक्षिण पूर्व है ना, दक्षिण पूर्व ही आएगा ना, उत्तर तो जाएगा नहीं, बिहार थोड़ा उत्तर में पड़ जाता है, तो इसी साइड। तो मध्य प्रदेश हम ले लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। ठीक है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा उत्तर होगा। ठीक है, वैसे भी अगर डाटा पुराना वाला डाटा हम देखते हैं तो ये पहले अगर जो पहले पूछा था, पहले का डाटा देखते हैं तो वहाँ पे लगता 3,29,000 टन इसमें है मध्य प्रदेश में, और बिहार में याद रखिएगा 2,714,000 टन।
ठीक है। तो देखिए 3 लाख और 2,714,000 टन, तो कितना अंतर, बहुत है, ज़मीन आसमान का अंतर है, जो कहते हैं मुहावरा होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ही रहेगा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। मैं किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो वो कौन सा भारतीय राज्य है? तो हम देखिए यहीं पे, इधर ही देखते हैं, बिहार में हो ही सकता है, क्योंकि यहीं पे झारखंड है, तो पहले झारखंड बिहार एक ही था, तो हो ही सकता है। मध्य प्रदेश में 3 लाख लगभग 1,000 टन ये आपका लौह अयस्क पाया जाता है। बिहार में भी 2,000 है। उड़ीसा में भी, अब तो उड़ीसा में तो पहले नंबर पे है ही है, इसमें देखना क्या, पहले उड़ीसा है, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उत्पादन में मैं बोल रहा हूँ, तीसरा पे आपका कर्नाटक है, चौथा झारखंड है, और फोर्थ नंबर पे पूरे वर्ल्ड में हमारे भारत है। फिफ्थ नंबर पे रिजर्व में हमारा भारत है। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, उत्पादन में भी, रिजर्व में भी। ठीक है, अब यहाँ पर पंजाब नहीं होगा, याद रखिएगा, पंजाब दूर दूर तक इधर आ रहा है, कहीं कोई नहीं है, तो यहाँ पे लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है पंजाब में। सिंपल ही क्वेश्चन था, कहाँ आया था, बीपीएससी में आया था, सिंपल ही क्वेश्चन था। राजस्थान की नाथरा की पाल में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बताइए, राजस्थान की नाथरा की पाल, नाथरा ना, नाथरा की पाल में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए नाथरा की पाल, यहीं पे है नाथरा की पाल, राजस्थान में। ठीक है, उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है। ठीक है, उदयपुर राजस्थान के ज़िले में है, वहीं पे आपका नाथरा की पाल ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है आपका, सिर्फ यही दे सकता है नाथरा की पाल, ये आरएस में आया है ना, तो आपका आरएस वाले वहाँ के पूछ लेते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर रिवीजन कर लेते हैं। पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक, चौथा झारखंड, अब इसके बाद फोर्थ नंबर पे पूरा हमारा पूरा भारत आएगा, पूरे वर्ल्ड में लौह अयस्क में, उत्पादन में पाँचवा, रिजर्व में फिफ्थ नंबर पे आएगा। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पे है उत्पादन में, और रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है, और रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया दोनों में पहले नंबर पे है, ब्राज़ील लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में लौह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है? तब देखिए बैलाडीला यहाँ पे कहीं दिया है, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा गया है बैलाडीला, ये है बैलाडीला। ठीक है, तो बैलाडीला कहाँ पे है, ये कौन सा एरिया दिख रहा है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, अभी मैं सर्कल कर दूँगा तो आप बता देंगे। ठीक है, ये ऐसे, तो ये छत्तीसगढ़ है ना बैलाडीला में, तो छत्तीसगढ़ में ही बैलाडीला है। तो पूछ रहे हैं बैलाडीला में किस प्रकार के लौह का वो होता है। ठीक है, तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ के कहाँ पे है, दंतेवाड़ा ज़िला में, थोड़ा सा नक्सली एरिया कहलाया जाता है, तो वाड़ा ज़िले में है। कहाँ पे, दंतेवाड़ा ज़िले में है। यहाँ पर किसका, हेमेटाइट का, याद रखिएगा, हेमेटाइट का जो लौह उसका होता है, उसका अयस्क का खनन किया जाता है। लौह अयस्क का जो हेमेटाइट वाला होता है उसका किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि सबसे अच्छा लोहा कौन सा होता है, हेमेटाइट होता है। ठीक है, हेमेटाइट सबसे अच्छा, और दूसरा कौन सा होता है, थोड़ा सा हेमेटाइट से कम अच्छा, वो मैग्नेटाइट होता है। तो हेमेटाइट का बैलाडीला में किया जाता है। तो बैलाडीला में तभी नक्सली वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा वो लोहा मिल जाता है। अब एक बार फिर हम रिवीजन कर लेते हैं नए डाटा। पहला उड़ीसा है, दूसरा हम कहाँ, छत्तीसगढ़ जाएंगे। ठीक है, बैलाडीला में ही यहाँ होता ना, तो यहीं पे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में तीसरा आपका कर्नाटक जाएंगे, चौथा झारखंड जाएंगे, फोर्थ नंबर पे पूरे दुनिया में, पाँचवें नंबर पे आपका रिजर्व में, और ऑस्ट्रेलिया जो होता है, ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है लौह में। ठीक है, लौह अयस्क में चलते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया, रिजर्व में भी ऑस्ट्रेलिया है, उत्पादन में भी ऑस्ट्रेलिया है, और रिजर्व में दूसरे नंबर पे कौन है, ब्राज़ील है, उत्पादन में दूसरे नंबर पे चाइना है। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो अब देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, अब इसको बताना पड़ेगा आपको, नहीं तो बैलाडीला ये है।
ठीक है, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है, ये ही कभी बहुत बार पूछा जाता है कि बैलाडीला कहाँ है, कुद्रेमुख कहाँ है, तो ऐसे ऐसे क्योंझोर कहाँ है तो पूछ लिया जाता है। तो हम क्योंझोर पढ़ रहे थे, ये देखिए क्योंझोर देख लेते हैं। ये देखिए क्योंझोर और आपका मयूरभंज, ये कहाँ है, उड़ीसा में पड़ते हैं। क्योंझोर मयूरभंज उड़ीसा। गुड़ महिसानी कहाँ पे है, झारखंड में है। ठीक है, गुड़ महिसानी झारखंड में है। पलामू कहाँ है, देखिए इसी साइड ना, तो हम जब वो बनाए थे छोटा नागपुर पड़ा तो पलामू इसी साइड था। ठीक है, पलामू। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में, याद रखिएगा भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। तो भारत में कौन सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, तो इसका भी आंसर यही होगा, कौन, बैलाडीला खान। यहाँ पे किस प्रकार के कोयले लौह अयस्क पाए जाते हैं, हेमेटाइट। हेमेटाइट जो सबसे अच्छा होता है तो यही पाया जाता है, हेमेटाइट, बैलाडीला में हेमेटाइट। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा जाता है कुद्रेमुख कहाँ है, तो कुद्रेमुख कहाँ पे, ये देखिए कर्नाटक दिख रहा है। चित्रदुर्ग कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कुद्रेमुख कहाँ है, कर्नाटक, ये कर्नाटक ही तो है, ये कुद्रेमुख कर्नाटक है, चित्रदुर्ग कर्नाटक है, केम्मन मंडी है, बेल्लारी धारवाड़ है, शिमोगा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो ठीक है, अभी याद करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित विचार कीजिए और नीचे दिए कोड का सही उत्तर चूज कीजिए। तो बताइए कौन सा सही है। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। तो हम क्या बताए थे, लौह अयस्क का जो सबसे संपन्न भंडार है वो कहाँ पे पाया जाता है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक ही तो पहले नंबर पे आया था, कर्नाटक, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड आया था। हम तो सिर्फ यही उत्पादन वाला बता रहे हैं, रिजर्व वाला बता नहीं रहे हैं ज़्यादा। कर्नाटक, फिर कौन सा आएगा आपका, उड़ीसा, फिर झारखंड। तो ये सही एकदम है, एकदम सही है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी हम कितनी बार बताते हैं, देखिए यूपी एलडीए आ रहा है, यूडीए एलडीए में आया है। हम कितनी बार लिखें, कम से कम 10 बार तो लिखे होंगे। ये प्रोडक्शन में है और रिजर्व में क्या है, 5वें नंबर पे है। तो देखिए कह रहा है लौह दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन है, तो ये गलती हो गया। तो दूसरा जहाँ होगा गलती है। ये देखिए, एक भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हाँ, बहुत दिन से है, अभी भी है। ठीक है, तो ये भी सही है आपका, 3 भी सही है, तो ये वाला आपका सही है। तो याद रखिएगा कौन सा सही है, 1 और 3। देखिए कितना आराम से इस क्वेश्चन को कर लिए, जो हम बताते आ रहे हैं वही करते चले गए। ठीक है, तो ऐसे हंसते खेलते ज़िंदगी पार हो जाएगी, मतलब सब कुछ क्वेश्चन पार हो जाएगा और आपका पेपर भी निकल जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सुमेलित नहीं है। कह रहे हैं सोना कोलार, कोयला झरिया, लौह अयस्क गुंटूर, हीरा गुंटूर है ये, हीरा पन्ना। तो बताइए आर ओ मेंस 2017 में, देखिए आर ओ के अभी लगभग कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बताइए सोना कोलार की खान, ये तो फेमस ही है कोलार की खान। ठीक है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं, ये तो सही है। कोयला झरिया, झरिया कोयला, ये भी फेमस है, इसमें भी कुछ करना नहीं है। ठीक है, बच्चा बच्चा जानता होगा झरिया में। हीरा पन्ना, ये तो 5 साल के बच्चे से पूछ लेंगे तो भी बता देगा हीरा पन्ना। अब तो नाम भी रखने लगे हैं हीरा पन्ना। ठीक है, तो ये भी सही है। लौह अयस्क, याद रखिएगा गुंटूर जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, और सब सही है। सोना कोलार, कोयला झरिया, हीरा पन्ना, सिंपल ही सवाल था, ज़्यादा कठिन नहीं था, सिंपल ही सवाल था। अब देखिए लौह अयस्क के भंडार में पहला कर्नाटक है, दूसरा है आपका उड़ीसा। तो दूसरा कौन सा है, उड़ीसा है, भंडार बता रहे हैं, पहले तो आपका वही बता रहे थे प्रोडक्शन। तीसरा कौन है, झारखंड। ये किसके हैं, मैग्नेटाइट के सब हैं। भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है। तो भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित भंडारों में सबसे ज़्यादा भंडार किसका है। तो याद रखिएगा हेमेटाइट का है। ठीक है, हेमेटाइट का। निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है। तो बताइए कौन लौह धातु का एक अयस्क है। सिंपल ही क्वेश्चन है, देखिए क्रोमाइट, मैलाकाइट, बैक्साइट,
ये तो एल्युमिनियम का है। या देखिए हेमेटाइट, तो हेमेटाइट क्या है आपका, सबसे ज़्यादा हेमेटाइट कहाँ पाया जाता है, तो ये भी पूछ सकता है कि हेमेटाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में, फिर झारखंड में। तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट पाया जाता है। तो याद रखिएगा लौह धातु का आयस हेमेटाइट है। चलिए एक बार चलते चलते हम रिवीजन कर लेते हैं। पी अगर पूछे तो 4th स्थान पे, आर पूछे तो 5th स्थान पे, पहला पूछे क्या उत्पादन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, ठीक है। और आपका पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया, और ये क्या प्रोडक्शन में भी और रिजर्व में भी ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता व सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। तो एशिया का श्रेष्ठ जस्ता और सीसा, अब जस्ता और सीसा का चैप्टर आ गया है, उसको हम देख लेते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर, एक चीज़ यहाँ पर है चिड़िया, ठीक है, चिड़िया हमने क्वेश्चन एक छूटा था, चिड़िया कहाँ पे है, चिड़िया, तो याद रखिएगा सिंहभूम, पश्चिमी जो सिंहभूम है वहाँ पर चिड़िया है। अब देखिए वहाँ पर ये नहीं पूछा कि बैलाडीला, ये वहाँ धारवाड़ की, वहाँ पे एक सिंहभूम जैसे हम बनाए थे तो वहाँ पे एक सिंहभूम ही था, तो ये सिंहभूम का एरिया था ना, तो यहीं पे एक चिड़िया स्थान है, चिड़िया, याद रखिएगा। ये बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया है, चिड़िया स्थान था, वहाँ पर लौह अयस्क खनन है, ठीक है, याद रखिएगा, चिड़िया में लौह अयस्क खनन है, ठीक है, वो क्वेश्चन छूट गया था तो मैं वैसे बता दिया, चिड़िया में लौह अयस्क खनन है। ये कहाँ है, सिंहभूम पर। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता, और ये कहाँ पर आपका है, तो याद रखिएगा भीलवाड़ जिले के रामपुर अगूचा में, तो ये राजस्थान में आया था। सीसा जस्ता ये सब पूछे तो ये राजस्थान ही लगाइएगा, राजस्थान दिमाग में याद रखिएगा, सीसा जस्ता चांदी ये सब राजस्थान के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, बताइए राजस्थान का लगभग एकाधिकार किस पर है, तो याद रखिएगा तांबा में, ठीक है, तांबा में राजस्थान का एकाधिकार है। सबसे ज़्यादा तांबा अगर पूछा जाए, तांबा और चांदी ये दो चीज़ें राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और सीसा भी, ठीक है। तो ये देखिए अलवर, खेतड़ी, खेतड़ी तो तांबा के लिए इतने बार प्रश्न आ गया है कि खेतड़ी में क्या पाया जाता है, तो खेतड़ी में तांबा क्षेत्र, ठीक है, तांबा पाया जाता है। झुंझुनू, भीलवाड़ा, उदयपुर, तो उदयपुर, भीलवाड़ा, खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर ये सब तांबे के क्षेत्र हैं, याद रखिएगा ये सब तांबे के क्षेत्र हैं। तो राजस्थान का एकाधिकार किस में है, तांबे में। अब यहाँ से हमारा दूसरा मिनरल डाटा आ गया, पहला लोहा वाला कर लिए, दूसरा याद आता है, याद मतलब आता है कि मतलब करेंगे हम। चलिए कि उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पे है, तो याद रखिएगा कौन सा देश पहले स्थान पे है उत्पादन में, तो याद रखिए देश पूछ रहा, पूरे वर्ल्ड में पूछ रहे हैं। पहले है चिली, तांबा चिली बहुत पूछा जाता है, चिली है, इसके बाद पेरू है, ठीक है, इसके बाद चाइना है, ठीक है। तो चिली, पेरू, चाइना ये पूरे वर्ल्ड में सबसे मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, चिली, पेरू, चाइना। इंडिया कौन से स्थान पे आता है, तो इंडिया भी स्थान पे आता है, तो इंडिया जैसे लोहा में चौथा स्थान पे था, तो इसमें हम 7वें स्थान पे हैं, याद रखिएगा तांबा में हम 7वें स्थान पे हैं। अब ये पूछ सकता है कि भारत में जो ये कौन से मतलब जो सबसे ज़्यादा हैं ये कौन से करते हैं, उत्पादन कौन से राज्य करते हैं, तो याद रखिएगा बालाघाट, बालाघाट ये कहाँ पे है, एमपी में, ठीक है, बालाघाट, खेतरी और झुंझुनू। तो पहले उत्पादन में अगर देखा जाए तांबे में भले उसका वो है रिजर्व है सबसे ज़्यादा राजस्थान का, लेकिन जो मिनरल डाटा नया वाला आया है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, ये आपका मध्य प्रदेश, दूसरे पे कौन सा है, राजस्थान, ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान। रिजर्व में कौन सा है, राजस्थान है, फिर झारखंड है, तो रिजर्व में पहले स्थान पे राजस्थान है, ये इसमें कुछ कहना ही नहीं है, दूसरे पे झारखंड है, ठीक है, झारखंड है, ठीक है, याद रखिएगा झारखंड है, तीसरे पे एमपी आता है। तो याद रखिएगा रिजर्व में पहले पे झारखंड याद वो राजस्थान याद ही रहेगा, दूसरे पे झारखंड, तीसरे पे एमपी, और आका उत्पादन में पहले पे एमपी, दूसरे पे राजस्थान।
ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो चिली, पेरू, चाइना, भारत का कौन सा नंबर है? 7वां नंबर है। ठीक है, तांबे में। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती? बताइए, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती? तो वो गुजरात राज्य है, यहाँ पर चांदी नहीं होती। ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड होती है। चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? नया मिडल डाटा के अनुसार ये झारखंड, वो राजस्थान में, याद रखिएगा। तांबा कहाँ पाया जाता है? मतलब किन निम्नलिखित स्थानों पे तांबा पाया जाता है? तो किस स्थान पर तांबा पाया जाता है? तो ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा बालाघाट, यहाँ लिखा गया बालाघाट, और यहाँ लिखा गया मलाजखंड बालाघाट। ये कहाँ पर? एमपी में है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है तांबे का? आपका एमपी करता है, और आपका दूसरे पे राजस्थान करता है। लेकिन अगर रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में पहले स्थान पर आपका कौन सा है? ये राजस्थान है, और दूसरे स्थान पे झारखंड है, रिजर्व के। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा आज समय ज़्यादा लग जाएगा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि हमने डाटा इकट्ठा किया है, आपको याद भी करवाना है, थोड़ा सा समय लगेगा, प्लीज़ इसके लिए सॉरी। अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए, भारत का जो कौन सा राज्य है जो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये कौन सा है? मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा है आपका राजस्थान। नहीं तो उत्पादक में आप राजस्थान मत लगाइएगा, मैं कई बार कह रहा हूँ, उत्पादक में राजस्थान मत लगाइएगा। पहला आपका ये होगा, ये मध्य प्रदेश होगा, दूसरा राजस्थान होगा। ठीक है, अगर रिजर्व कहे तब आपका राजस्थान होगा। ठीक है, उत्पादन ये राजस्थान उत्पादन नहीं कर पा रहा है, भले वो रखा है, लेकिन उत्पादन मध्य प्रदेश कर पा रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश याद रखिएगा। ठीक है, और हमारा भारत पूरे वर्ल्ड में किस नंबर पे है तांबे के? तो 7वें नंबर पे। लोहा हम किस नंबर पे बताए थे? तो प्रोडक्शन में 4थे नंबर पे बताए थे। और रिजर्व में किस नंबर पे बताए थे? तो रिजर्व में आपको 5वें नंबर पे बताए थे। प्रोडक्शन में 25, ये लोहे का बता रहा हूँ, लोहे का। और 7वें नंबर पे ये तांबा है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तांबा कौन उत्पादन करता है? तो चिली है, फिर पेरू है। ठीक है, चिली, पेरू, इसके बाद चाइना। तो पहले चिली है, इसके बाद पेरू है, इसके बाद चाइना तांबा में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मलाज खंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यही देखिए, बालाघाट में यही है मलाज खंड। कितना प्यार से मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए पूरा डिनोट करके। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, किस खनिज के लिए? तो तांबा के लिए। देखिए कितने सिंपल सवाल हो जा रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आप ऐसे करेंगे, मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो मैं जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, जान लीजिए, जहाँ पे जितना भी पॉसिबल हो सकेगा, मैं हमेशा आपको इससे ही पढ़ाऊँगा, मैप से ही पढ़ाऊँगा। चाहे हिस्ट्री पढ़ाऊँ, चाहे ज्योग्राफी पढ़ाऊँ, चाहे पॉलिटी पढ़ाऊँ, कुछ भी पढ़ाऊँ, मैं हमेशा मैप से, डायग्राम से, इसी से पढ़ाऊँगा, अगर आप हमसे जुड़े हैं। मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणी है? तो बताइए किस खनिज का। अब देखिए मलाज खंड से कितना क्वेश्चन आ रहा है, बालाघाट। ठीक है, तो ये किसके लिए है? तांबा है, कहीं तांबा है, ये देखिए तांबा है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? बताइए, तांबा का सबसे अधिक भंडार किस में? अब भंडार पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि उत्पादन कौन कर रहा है। उत्पादन तो पहला मध्य प्रदेश कर रहा था, दूसरा आपका राजस्थान कर रहा था, लेकिन भंडार पूछ रहा है। तो भंडार पहला कौन था? तो भंडार में पहले रिजर्व में राजस्थान था, पहले नंबर पे रिजर्व में। ठीक है, दूसरे नंबर पे झारखंड था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, राजस्थान कहीं पे दिया गया, हाँ डी में दिया गया है। यूपी पीसीएस 2011 में क्वेश्चन आया है। देखिए कितना आराम से आप क्वेश्चन अब कर दे रहे हैं। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? अब देखिए यहाँ पर हम मैप दिखाते हैं, अगर मैं अभी वैसे ही लगा के मान लीजिए चला जाता, खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध। आप कहाँ देखते खेतड़ी कहाँ है? देखिए हम मैप में दिखा रहे हैं तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन याद आ जाएगा। हाँ, खेतड़ी सर ने दिखाया था, यहीं पे राजस्थान में है। तो ठीक है, झुंझुनू है, खेतड़ी है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, अलवर है, ये सब कहाँ पे है? आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। भारत तांबे में किस स्थान पे है? तो याद रखिए भारत 7वें स्थान पे है। किस स्थान पे? भारत 7वें स्थान पे। पहले तांबे का उत्पादन कौन करता है? चिली। अरे चिली वही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं जो हम कहते हैं। एक क्वेश्चन इसके बारे में बार बार आता है कि कौन सा ऐसा देश है जो उत्तर से दक्षिण तक सबसे ज़्यादा विस्तारित है? कौन सा? वही तो है जो पतला सा बना है। अर्जेंटीना इधर है, पतला सा उसके पीछे बना है, तो वही है चिली। वही तांबे के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरे वर्ल्ड में। तो चिली और पेरू और चाइना, तो पहला चिली है, दूसरा पेरू है, तीसरा चाइना है। CPC याद रखिएगा, CPC। तो चिली तो याद ही रहता है तांबे, तो CPC याद रखिएगा। और भारत अपना 7वें स्थान पे है। लौह अयस्क में हमारा उत्पादन में 4th स्थान पे है। रिजर्व में 5th स्थान पे है। ठीक है, लौह में पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, पीछे याद करवाते चलता हूँ ताकि भूले मत। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, उत्पादन में लौह अयस्क में पहले हम उड़ीसा गए थे, दूसरा छत्तीसगढ़ घूमने, तीसरा कर्नाटक में घूमने, चौथा झारखंड में घूमने, ऐसे याद करिएगा लौह अयस्क। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान स्थित खेतड़ी खादान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया। बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट अयस्क। अब देखिए बॉक्साइट के बारे में आ गया, चलिए हम बॉक्साइट के बारे में भी कुछ देखते हैं। तो एल्युमिनियम का, तो अभी हम 2 मिनरल डाटा पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? आपका लौह अयस्क पढ़ चुके हैं, आपका तांबा पढ़ चुके हैं। कौन किस में आ गए? अब हम बॉक्साइट का पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि 15-20 टिप पढ़ लिए, याद कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे नहीं हम पढ़ाते। ठीक है, हमारा यही पढ़ाने का मतलब है, 2 ही पढ़िए, 3 ही पढ़िए, अगर उसमें से आ गया तो आप भूले मत, कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम किस में चलेंगे। एल्युमिनियम को जो बॉक्साइट है उसके में सबसे नंबर 1 कौन सा है, इसके बाद दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है? तो बॉक्साइट में याद रखिएगा पूरे वर्ल्ड में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। इसमें भी ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया लोहे में भी था, इसमें भी। तो याद रखिए बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया सबसे नंबर 1 पे है। अब पूछेंगे हमारे इंडिया का बता दीजिए, तो इंडिया का भी पहले हम कहाँ चलेंगे? उड़ीसा। तो पहले नंबर पे ये आ गया हमारा उड़ीसा। दूसरे पे कौन सा है? उत्पादन हम बता रहे हैं, प्रोडक्शन, तो ये P लिख दीजिए ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, P लिख दीजिए। इसके बाद हम कहाँ चलेंगे? झारखंड में चलेंगे, तो दूसरा P लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद कहाँ चलेंगे? और ये बॉक्साइट ध्यान रखिएगा, दूसरा P लिखे हैं। ठीक है, इतने बार। तो उड़ीसा के बाद झारखंड, इसके बाद कहाँ बॉक्साइट में चलेंगे? गुजरात चलेंगे, तो तीसरा यहाँ पे चलेंगे, तीसरा P। ठीक है, तो पहला P, दूसरा P, तीसरा P, तो उड़ीसा, झारखंड, गुजरात। इसके बाद ठीक इतना 3 ही याद रखिए, बहुत ज़्यादा है, सही है। उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, नहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे। उड़ीसा, झारखंड, गुजरात। अब देखिए रिजर्व में कौन सा पहले स्थान पे है? तो उड़ीसा तो रिजर्व में भी रहेगा, तो रिजर्व में ये याद रखिएगा R1R। ठीक है, तो यही है उड़ीसा ही, ये इसका भी यही है और इसका भी यही है। तो रिजर्व में उड़ीसा है। फिर लौह में भी छत्तीसगढ़ गए थे ना, यहाँ भी हम छत्तीसगढ़ जाएंगे, तो 2R याद रखिए, 2R। ठीक है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश ही हम चले आते हैं, 3R। ठीक है, अब याद आ गया। अब देखिए ये हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक, 1 2 3, ये प्रोडक्शन वाला है, और ये तीनों क्या है? ये आपका दूसरा कलर कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, ये इधर वाला है, ये वाला है और ये वाला है। ठीक है, तो डार्क करते हैं, दिखे। ठीक है, ये देखिए 1 2 3। अब देखिए एक बार मैं बताऊं, बॉक्साइट के उत्पादन में पहला राज्य कौन? उत्पादन में प्रथम 3 राज्य बताइए। तो क्या हम बताएं? उड़ीसा चलेंगे घूमने, इसके बाद कहाँ घूमने चलेंगे? झारखंड चलेंगे, इसके बाद गुजरात चलेंगे। तो उड़ीसा, झारखंड, नीचे उड़ीसा जाएंगे, फिर ऊपर झारखंड जाएंगे, फिर कहेंगे अब मोदी जी के यहाँ चलते हैं। तो मोदी जी के यहाँ पहले, जहाँ पहले मोदी जी मुख्यमंत्री थी, वहाँ चलते हैं। तो वहाँ कहाँ पे? गुजरात चलते हैं, तो गुजरात में चलते हैं। ठीक है, वहाँ 3 जगह यहाँ चले गए। अगर कहें नहीं भैया रिजर्व बताइए, तो हम कहेंगे उड़ीसा, इसके बाद कहाँ पे? छत्तीसगढ़।
तो हम लव में भी पढ़े थे उड़ीसा छत्तीसगढ़। इसके बाद कहाँ जाएंगे, आपका आंध्र प्रदेश जाएंगे, ठीक है, आंध्र प्रदेश जाएंगे, इतना याद रखिएगा। अभी हम बताएंगे तो याद ही हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया इसमें कौन से स्थान पे है, पहले स्थान पे है। बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे है। चलिए, बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। कौन से दो राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक है। देखिए हमारे उससे तो हम उत्पादक पूछ रहा है, तो पहले हम कहाँ गए थे, उड़ीसा गए थे। इसके बाद उड़ीसा के बाद कहाँ गए थे, उड़ीसा के बाद हम आपका झारखंड गए थे। उत्पादक में पहले उड़ीसा गए थे, फिर झारखंड गए थे, फिर गुजरात गए थे। उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, ठीक है। कहाँ पे, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात। एक बार फिर पढ़िए, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात। तो याद रखिएगा कहीं पे है भारत में दो प्रमुख, तो उड़ीसा है, इसके बाद झारखंड है, नहीं है, गुजरात है, यहाँ झारखंड नहीं है, नहीं है, अच्छा गुजरात है। तो देखिए गुजरात है ही है। आर ओ मेंस में 2021 में पूछा गया है, ठीक है। और जो मैं अभी डाटा आपको बताया ये एकदम लेटेस्ट डाटा है, ठीक है। ये अप्रैल 2023 में अभी आया था डाटा, ठीक है। तो ये आपका उड़ीसा है और गुजरात है। तो देखिए कौन सा हो गया आपका, 1 और 4, 1 और 4। तो कहाँ उत्पादन में पूछा था, उत्पादक ज़्यादा पूछता है, याद रखिएगा। तो उत्पादक में उड़ीसा जाएंगे पहले, इसके बाद झारखंड जाएंगे, गुजरात जाएंगे। उड़ीसा और गुजरात दिया गया है, ठीक है। अब उत्पादन में वो रिजर्व में भी देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। रिजर्व में उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश। तो वैसे इसमें कैसे याद करेंगे, ऐसे जाके ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। ये तीर याद रखिएगा, अगर रिजर्व पूछे तो ये तीर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आर ओ क्वेश्चन कितना आराम से। कौन सा उद्योग बॉक्साइट के मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है। तो किस उपयोग में बॉक्साइट कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम याद रखिएगा। बॉक्साइट का प्रमुख पहले उड़ीसा आएगा उत्पादक, फिर झारखंड आएगा, फिर गुजरात आया जाएगा, गुजरात। और इसको ऐसे बना दीजिएगा रिजर्व में, ठीक है। रिजर्व में ऐसे करके आर बनाते हैं, ऐसे करके बना दीजिएगा। पहले कहाँ पे, उड़ीसा जाएंगे, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश रिजर्व में, ठीक है। और आप पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, याद रखिएगा। तांबा में हम किस स्थान पे हैं, 7वें स्थान पे पूरे वर्ल्ड में। लव अयस्क में 4th स्थान पे, उत्पादक में 5th स्थान पे क्या हैं हम, रिजर्व में है लव अयस्क के, ठीक है। भारत में 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। तो बताइए भारत में 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। तो हम पहले देखेंगे, उत्पादक पूछ रहा है तो हम पहले 3 जगह भ्रमण करेंगे अपने, मतलब जो भी आपके पास साधन होगा। तो कौन से साधन से, पहले हम उड़ीसा जाएंगे, फिर इसके बाद झारखंड जाएंगे, इसके बाद गुजरात जाएंगे। अब देखते हैं इसमें 3 में है कहीं, गुजरात है, उड़ीसा है, झारखंड है, उड़ीसा है। तो हमको तो पहले ही यही मिल गया। अब देखिए यहाँ पर बी मांगा, तो स्टार ये लगाया गया है ना, स्टार ये देखिए लगाया गया है। इसका मतलब इसमें कुछ इसमें ये गड़बड़ किए हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, उड़ीसा पहले होगा, इसके बाद हम उड़ीसा के बाद कहाँ जा रहे थे, उड़ीसा के बाद हम कहाँ पे जा रहे थे, झारखंड में जा रहे थे ना। तो उड़ीसा के बाद हमको झारखंड मिल गया। तो जब हमको ये मिल गया तो हम यही लगा देंगे, क्योंकि हमारा जो लेटेस्ट डाटा है वो उड़ीसा के बाद झारखंड है, ना कि उड़ीसा गुजरात। तो दूसरे नंबर पर और ये तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो ये नहीं, हमारा उड़ीसा और झारखंड होगा, ठीक है, उड़ीसा और झारखंड। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। स्टार इसीलिए लगाया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस राज्य में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है। बताइए किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है। तो कोडा गांव, याद रखिएगा, कोडा गांव में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है। निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। तो किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। अब हम कहाँ पे आ गए, टिन पे आ गए। तो टिन का प्रमुख भंडार किस में है, तो ये याद रखिएगा कहाँ पे, आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है, छत्तीसगढ़ में। ये पूछ सकता है कि ये छत्तीसगढ़ में टिन अयस्क, पूरे वर्ल्ड में टिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो चाइना में सबसे ज़्यादा, फिर इंडोनेशिया में,
ठीक है। तो चाइना, इंडोनेशिया, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। रिजर्व हरियाणा में, याद रखिएगा हरियाणा में रिजर्व सबसे ज़्यादा है टिन का, ठीक है। तो टिन का रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ, ये आपका छत्तीस वो टिन एस का प्रमुख भंडार छत्तीसगढ़ में है और रिजर्व हरियाणा में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इतना याद रखना चाहिए, छत्तीसगढ़ का वर्चस्व है, ठीक है, याद रखिएगा टिन में। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? तो बताइए किस खनिज का भंडार देश में? टिन का, याद रखिएगा टिन का भंडार सबसे ज़्यादा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में है, यहीं पे टिन का भंडार सबसे ज़्यादा है, टिन का भंडार, ठीक। भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक है, तो भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक क्या है? छत्तीसगढ़। देखिए कितना सिंपल आ रहा है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक। तो ये तो सिंपल ही सवाल है, बार बार आता है। तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। अब पूरे वर्ल्ड में देखते हैं कौन सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देखिए अभ्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगर अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक पूरे वर्ल्ड में, तो याद रखिएगा चीन, चाइना जिसको बोलते हैं, चीन। यूएस से दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आपका चीन, दूसरे नंबर पे यूएस से, तीसरे नंबर पे अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक मेडागास्कर, याद रखिएगा मेडागास्कर है, ठीक है। ये क्या हो गया? वर्ल्ड लेवल पर हो गया। और अपने इंडिया में देखा जाए तो पहले नंबर पे कौन सा आता है? आपका आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पहले नंबर पे ये आता है। ये किसका बता रहे हैं? अभ्रक का बता रहे हैं, याद रखिए। पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, दूसरे पे राजस्थान आता है। तो पहले पे आंध्र प्रदेश उत्पादन में आता है अभ्रक के, दूसरे पे राजस्थान आता है। रिजर्व में सबसे ज़्यादा कौन है? तो यही अभ्रक, यही पहले स्थान पे है। कौन? यही आंध्र प्रदेश है आपका है, और इसके बाद दूसरे पे यही है आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो यही याद रखिएगा, अभ्रक में पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा राजस्थान। चाहे रिजर्व हो चाहे उत्पादक हो, दोनों में यही दोनों वर्चस्व रखे हैं, आंध्र प्रदेश राजस्थान, आंध्र प्रदेश राजस्थान अभ्रक में। तो ऐसे याद रखिए, जब अभ्रक आएगा ना कहीं, तो आ से आंध्र प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, आ से अभ्रक, आ से आंध्र प्रदेश, ऐसे याद रखिएगा। दूसरे पीछे पीछे राजस्थान को लेकर चलिएगा। अब ये भी पूछ सकते हैं कि भारत का कौन सा स्थान है इसमें? ये तो है चीन, यूएसए, मेडागास्कर। इसमें ये पूछता है कि रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है अभ्रक का? तो याद रखिएगा पूरे वर्ल्ड में भारत के पास रिजर्व है। रिजर्व में हम पहले स्थान पे हैं अभ्रक के। तो रिजर्व में हम किस स्थान पे हैं? पहले स्थान पे हैं अभ्रक के। देखिए कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए कोडरमा जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोडरमा है कहाँ? तो ये है आपका यहाँ पर झारखंड। तो यहीं पे है कोडरमा, कोडरमा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अभ्रक में पहला कौन सा है? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा राजस्थान, रिजर्व हो चाहे वो हो, सब वही, ठीक है। और पहले उसमें है कौन? उत्पादक कौन कर रहा है उत्पादन? चाइना, यूएसए, मेडागास्कर। रिजर्व सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में किसके है? भारत के पास है। तो कोडरमा कहाँ है? झारखंड में। तो किसके लिए? अभ्रक के लिए फेमस है। तो याद रखिए कोडरमा अभ्रक के लिए फेमस है। निम्न में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? तो किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सबसे अधिक है? तो यहाँ पर क्या दिया है आपका? आंध्र प्रदेश दिया नहीं है, तो आंध्र प्रदेश नहीं दिया है, तो दूसरा देखेंगे कौन सा है। तो हमारा पहले ये बताए थे, फिर दूसरा ये बताए थे, तो दूसरा अभ्रक राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? राजस्थान में अभ्रक सबसे ज़्यादा है, ठीक है, याद रखिएगा। परसेंट याद रख लीजिएगा, पुराना परसेंट है, याद रखिएगा। लगभग यहाँ पर आपका 41%, यहाँ 28%, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे अगर पूछा जाए तो उड़ीसा तीसरे नंबर पर पूछा जाए तो उड़ीसा 17% आता है। तो 41, 28, 17 और फिर इसके बाद सब आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में एक अभ्रक उत्पादन नहीं करता। कौन सा राज्य जो अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है? तो अभ्रक का उत्पादन कौन? राजस्थान करता है, हाँ। आंध्र प्रदेश करता है, हाँ। झारखंड, कोडरमा,
तो है ही है। देखिए ये सब अगर क्वेश्चन आप कर दे रहे हैं, ये सब क्वेश्चन कर दे रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन करने में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ये तो आगे ही दोनों थे। झारखंड का कोडरमा कर रहा था, ये मध्य प्रदेश का आपका नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश आपका इसमें सही होगा। किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी मीका मेखला पाई जाती है? तो कौन से ज़िले हैं जो भारत की सबसे बड़ी मीका मेखला पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? हजारीबाग, गया, मुंगेर। याद रखिएगा, मीका वही अभ्भरक। ठीक है, हजारीबाग, गया, मुंगेर, यहीं पे सबसे ज़्यादा मीका मेखला पाई जाती है। हजारीबाग, गया, इधर इस साइड। ठीक है, मुंगेर। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है, तो अभी हम बताए थे फर्स्ट नंबर पे हमारा यही है। ठीक है, अब देखिए ये उत्पादक किया लिखा है, अगर यहाँ पे लिखा रहता भंडार तब सही होता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये लिख गया, स्टार लग गया है। तो मतलब जब ये टॉपिक पढ़िए ना तो अपना अप टू डेट रहिए। हमारा ये वीडियो बनाना थोड़ा सा हमें ये लेट हुआ है ज्योग्राफी का वीडियो लाने में। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि कौन पहले है कौन दूसरे पे है, ताकि आपको दोनों टॉपिक एक ही साथ हो जाए ना। कोई पढ़ाऊँ तो दोनों टॉपिक आके एक ही साथ हो गए, बार बार ना पढ़ाना पड़े। तो अब देखिए हम यहाँ रिजर्व कर रहे हैं पहले, तो यहाँ कर रहा है विश्व में अग्रणी कौन है? भारत विश्व में अग्रणी नहीं उत्पादन में। उत्पादन में तो चाइना है और यूएसए है और मेडागास्कर है। याद रखिएगा, मेडागास्कर है। तो चाइना, यूएसए, मेडागास्कर तीनों है पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे। हम रिजर्व में पहले हैं, तो भारत विश्व में अग्रणी नहीं है। तो यहाँ अगर रिजर्व होता तब हम अभ्भरक होता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। निम्न खनिजों में से अब अभ्भरक का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, फिर पहला यहाँ रिजर्व में भी दूसरा यहाँ, तीसरा आपका उड़ीसा। ठीक है, याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो बताइए किस में अग्रणी है? तो उत्पादन पूछ रहा है। देखिए उत्पादन पूछ रहा है, ये नहीं रिजर्व तो पूछ नहीं रहा है। तो अभ्भरक में हम है नहीं। अभ्भरक में कौन है? चाइना है। याद रखिएगा, चाइना है, यूएसए है और मेडागास्कर है। ठीक है, जिप्सम में कौन है? लेटेस्ट डाटा के अनुसार जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय यूएसए था जिप्सम में, लेकिन अब लेटेस्ट डाटा के अनुसार जिप्सम में कौन सा नंबर 1 है? तो याद रखिएगा, चाइना नंबर 1 पे है, दूसरे पर है आपका ईरान। ठीक है, चाइना जिप्सम में 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे ईरान है उत्पादन करने में। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जिप्सम कहाँ होता है? तो जिप्सम याद रखिएगा राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, दूसरा गुजरात में। तो ये दोनों पास पास हैं, तो यही राजस्थान और गुजरात में जिप्सम सबसे ज़्यादा होता है। तो जिप्सम कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? राजस्थान और गुजरात में। तो जिप्सम राजस्थान और गुजरात में। तांबा कहाँ होता है? तो हम चिली बताए हैं, चिली। लौह अयस्क बताएं कहाँ? यूएसए। ठीक है, लौह अयस्क, ये लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया लिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं, यूएसए ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो लौह अयस्क सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है, तांबा चिली में, जिप्सम चाइना में, चादरी अभ्भरक चाइना में। ये लेटेस्ट डाटा है, याद रखिएगा। सर्वोत्तम किस्म संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अच्छा संगमरमर जो माना जाता है मकराना का संगमरमर। याद रखिएगा, मकराना का संगमरमर सबसे सर्वोत्तम संगमरमर माना जाता है। अब ये पूछा गया संगमरमर क्या है? तो संगमरमर जानते हैं क्या है? जो चूना पत्थर होता है वही कायांतरित होकर, जैसे चूना पत्थर ये है ढेर सारा, तो ये कायांतरित होकर एक संगमरमर का रूप ले देता है। तो चूना पत्थर ही आपका ये जो कायांतरित होता है तो वो संगमरमर कहलाता है। तो संगमरमर क्या है? कायांतरित चट्टान। याद रखिएगा, कायांतरित चट्टान वही संगमरमर है। संगमरमर क्या है? तो बताइए संगमरमर क्या है? तो अभी हम बताए हैं पुनराविकृत चूना पत्थर। तो जो पुनराविकृत चूना पत्थर होता है वही आपका जो कायांतरित होकर संगमरमर का रूप धारण करता है। तो चूना पत्थर से आपका एक याद आ गया, सीमेंट। तो सीमेंट भी ऐसे ही बनता है। तो सीमेंट में सबसे नंबर 1 मतलब देश कौन सा है उत्पादन में? तो सीमेंट में सबसे नंबर 1 उत्पादन में देश याद रखिएगा कौन सा है? चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे वियतनाम है।
वियतनाम। ये लेटेस्ट डाटा है। चूना पत्थर पूछे तो चाइना, भारत और वियतनाम। अब पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर, मतलब वो चूना पत्थर नहीं, सॉरी, सीमेंट है। यहाँ सीमेंट है, याद रखिएगा, सीमेंट कह रहा हूँ, सीमेंट के उत्पादन में सबसे ज़्यादा चाइना, भारत, फिर वियतनाम। ठीक है, चूना पत्थर अगर बोल दिया, सॉरी, चाइना उसी से रिलेटेड है, इसीलिए बोलना पड़ा कि चाइना, भारत और वियतनाम। तो याद रखिएगा, पहले नंबर पे चाइना उत्पादन सीमेंट का करता है, दूसरे पे भारत, तीसरे पे वियतनाम। ये तो हो गया। ये पूछ सकता है पूरे भारत में सबसे पहला राज्य कौन है जो चूना पत्थर का सबसे ज़्यादा उत्पादन, वो चूना पत्थर बार बार आ रहा, सीमेंट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो सीमेंट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश पहले नंबर पे करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन भारत में के कोयला निचयो डिपॉजिट का स्रोत है? तो बताइए, अब कोयला वाला आ गया। कोयला वाला बहुत ध्यान से समझिएगा, कोयला से बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोयला के बारे में पहले हम देख लेते हैं कौन सा देश आगे है और कौन सा राज्य आगे है। तो पहले देखिए कोल के बारे में देख लेते हैं। पहले पे कौन सा है? तो पहले पे जो हमेशा आगे रहता वही है, चाइना। कोल में चाइना सबसे आगे है प्रोडक्शन में, ठीक है। दूसरे पे आपका इंडिया है, दूसरे पे इंडिया है। तीसरे पे कौन सा है? यूएसए है। प्रोडक्शन के मामले पहले चाइना है, दूसरे पे हमारा प्यारा भारत है। तो ये हमारा प्यारा भारत दूसरे पे है। तीसरे पे कौन सा है? यूएसए है। और इसके बाद चौथे पे कौन सा है? बस इतना ही याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 याद रखिए, नहीं तो भूल जाएंगे। अब देखिए, आपसे पूछ सकता है रिजर्व के मामले में कौन सा पहले है, तो रिजर्व भी देख लेते हैं। तो रिजर्व के मामले में कौन सा है? तो पहले पे यूएसए है, ठीक है। रिजर्व में सबसे पहले यूएसए है, फिर रसिया है, ठीक है। रिजर्व में यूएसए, रसिया, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर चाइना है। चाइना चौथे पे आ जाता है और पाँचवें पे इंडिया आ जाता है। तो कोल में याद रखिए, लौह में हम क्या पढ़ाए थे कि चौथे नंबर पे हम प्रोडक्शन में थे, लेकिन कोयले में हम किस नंबर पे हैं? दूसरे नंबर पे हैं, ठीक है। और रिजर्व हमारे यहाँ कितना है? तो पूरे वर्ल्ड में 5वें स्थान पर हमें 1 2 3 4 5। तो याद रखिएगा, रिजर्व में 5वें स्थान पे हैं। तो रिजर्व में याद रखिएगा, हम लौह अयस्क किस स्थान पे बताए थे? वो भी हम 5वें स्थान पे बताए थे। और ये भी आपका कोयला भी 5वें स्थान पे है। तो ये दोनों डाटा लेटेस्ट डाटा है, याद रखिएगा। 5वें स्थान पे हम रिजर्व में भी हैं, ये कोयले में भी और लोहे में भी 5वें स्थान पे हैं, दोनों रिजर्व में हैं। और प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पे हैं। अब देखते हैं स्टेट में आते हैं। पहले कौन सा आएगा? छत्तीसगढ़। तो ये पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा करके हम जूम करके लिखते हैं, ठीक है। पहले छत्तीसगढ़ आएगा, दूसरे पे कौन आएगा? उड़ीसा आएगा। तो प्रोडक्शन में बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर इसके बाद आपका कौन आएगा? एमपी आएगा, मतलब मध्य प्रदेश आएगा, फिर झारखंड आएगा। ये आपके प्रोडक्शन के हो गए। तो याद रखिएगा, पी आपका कैसे? पी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये पी ऐसे बना दीजिए, यहाँ पे ए ऐसे करके ऐसे बना दीजिए, तो ये आपको ऐसे बना दीजिए, ठीक है। कैसे बना दीजिए आप, फिर से मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ पहले पे आएगा, ठीक है। दूसरे पे उड़ीसा आएगा, तीसरे पे एमपी आएगा, चौथे पे आपका झारखंड, ठीक है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, झारखंड, ये प्रोडक्शन में हो गए, ठीक है। अब पूछा जाए रिजर्व में किसके पास है, तो इस रिजर्व में याद रखिएगा, पहले नंबर पे झारखंड, दूसरे पे उड़ीसा। तो उड़ीसा दूसरे पे ही आ रहा है बार बार, ठीक है। और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल। तो ये इतना तो याद ही रखना पड़ेगा। चलिए मैं ये लिख ही देता हूँ। तो अगर देखिए प्रोडक्शन में कहा जाए तो कौन है, तो याद रखिएगा, प्रोडक्शन में कहा जाए तो छत्तीसगढ़, और कौन सा है इसके बाद? उड़ीसा, इसके बाद एमपी, इसके बाद झारखंड। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, झारखंड। रिजर्व में बोला जाए तो रिजर्व में कौन सा होगा? याद रखिएगा, झारखंड। इसके बाद कौन सा होगा? उड़ीसा। इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद वेस्ट बंगाल। तो देखिए, प्रोडक्शन कहे, पी कहे तो छत्तीसगढ़, रिजर्व कहे तो झारखंड,
ठीक है, तो कैसे भी करके याद रखिए। रिजर्व में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, झारखंड, ठीक है। और यहाँ पे यूएसए, फिर रसिया। हम यहाँ पांचवा और दूसरा याद रखिए, यहाँ पर ज़्यादा नहीं याद करिएगा। और पहला पे याद रखिएगा, यूएसए के बाद सबसे ज़्यादा रिजर्व है, चाइना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो इसको आप 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा इसका, ठीक है। तो ऐसे याद है, सीपी छत्तीसगढ़ प्रोडक्शन में, जार, ठीक है, झारखंड रिजर्व में। तो सीपी जार, ठीक है, कुछ भी ट्रिक बना लीजिए। सीपी जार, कोयला आ जाए सीपी जार याद रख लीजिएगा। सैलक्रम में कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो बताइए। अच्छा, इसका तो बताया ही नहीं। कौन सा डिपॉजिट प्रमुख स्रोत? तो ये गोंडवाना तंत्र का है, याद रखिएगा, कोयला गोंडवाना। निम्नलिखित सैलक्रम 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है, तो कौन सा सैलक्रम है जो 90% से अधिक मतलब कोयला प्रदान करता है, तो वो कौन सा है? तो याद रखिए गोंडवाना क्रम का। अभी बताएं, गोंडवाना क्रम का। कोयला आ जाए गोंडवाना, लोहा आ जाए धारवाड़। शैल समूहों में कौन सा अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, तो कौन सा है? गोंडवाना, ठीक है, याद रखिएगा गोंडवाना। धारवाड़ किसमें? धात्विक खनिज में है, ठीक है। विंध्यन अधात्विक खनिज में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन कोयले का अभिलक्षण बताइए? उच्च भारतीय कोयले के अभिलक्षण मतलब भारतीय कोयले की विशेषता पूछ रहा है और कुछ नहीं। IAS 2013 में आया है, कौन सा सही होगा? उच्च में भस्म अंश, ठीक है, तो कह रहा है उच्च भस्म वो अंश होता है इसमें, ठीक है, जलने का। निम्न सल्फर अंश, निम्न भस्म संलग्न तापमान। तो याद रखिएगा 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। उच्च भस्माश्म, निम्न सल्फर तंत्र होता है, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये गोंडवाना तंत्र में जो कोयला पाया जाता है उसमें, तो वहाँ पर सल्फर की मात्रा, जो गोंडवाना तंत्र में कोयला पाया जाता है, सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। और सबसे अधिक गोंडवाना में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? याद रखिएगा बिटुमिनस कोयला जो होता है वही। तो बिटुमिनस कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है और बिटुमिनस कोयला में ही सल्फर सबसे कम होता है, ठीक है। सल्फर सबसे कम किसमें? बिटुमिनस होता है और वो गोंडवाना क्रम में चट्टानों में पाया जाता है। तो ये दोनों भी सही है। उच्च भस्म अंश भी होता है, याद रखिएगा। भारत के शैल समूहों में गोंडवाना शैल का सबसे महत्वपूर्ण निम्नलिखित में कौन सा तर्क उपयुक्त है? तो बताइए कौन सा तर्क उपयुक्त है? तो कह रहा है इनमें भारत का 90% गोंडवाना 90% से अधिक चूना पत्थर भंडार पाया जाता है। तो गोंडवाना में कोयला पाया जाता है, ना कि चूना पत्थर। चूना पत्थर तो बिंद वाले में पाया जाता है, ये गलत है। IAS का क्वेश्चन है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन अभी आ रहा है, ठीक है। सही बोल रहा है, कौन सही है? इनके ऊपर 90% से अधिक उपजाऊ कपास वाली मृदाएं। अब जब भारत बने, ये इंडिया बनेगा, यहाँ पे जो कपास सिर्फ सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और ये गुजरात, कपास का नाम आए तो महाराष्ट्र गुजरात के अलावा ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है। तो ये कहाँ आ गया? ये भी गलत हो गया। इस संदर्भ में ऊपर दिए गए शब्दों कोई उपयुक्त कथन, ये तो गलत ही है। एकदम सिंपल क्वेश्चन। इसमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार होता है गोंडवाना। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। लोग कहते हैं IAS कितना टफ है, टफ है, ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। पढ़ना चाहिए, पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कि आपको डिटेल में पढ़ाए, तो आपके लिए कोई टफ नहीं है। हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए निम्नलिखित में से किसमें 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा? अब बताइए, ये मतलब IAS का प्रश्न है, वहाँ पर IAS वाले थोड़ा सिंपल दिए तो यहाँ पर कह दिए। देखो हम इतना टफ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये करंट का क्वेश्चन था, ये कोयला याद रखिएगा, कोयला है, ठीक है। ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे करंट वाला को। अब देखिए इसमें कौन सा सही है। अब देखिए पुराना डाटा होगा तो हम नए डाटा के हिसाब से अपना सही कर देंगे, ठीक है। चिली कहाँ, वो तांबा कहाँ पे? तो तांबा हम पढ़ते ही आ रहे हैं, कहाँ पे? चिली में। तो तांबा चिली में। डी का पहला, तो डी का पहला यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा? अभ्रक। अभ्रक अब उत्पादन दिया है कि मतलब ये
वो दिया है तो पहले हम ये चांदी लगा देते हैं। ठीक है, चांदी जहाँ पता है, चांदी सबसे ज़्यादा मैक्सिको में पाई जाती है, मैक्सिको में चांदी। और भारत में चांदी तो राजस्थान में चांदी सबसे ज़्यादा, राजस्थान की चांदी ही चांदी है। ठीक है, तो चांदी मैक्सिको की चांदी है। तो ए का तीसरा, तो ए का तीसरा कहीं है तो ए का तीसरा यहाँ भी है, तो ये देखिए इसका पहला ही वाला सही होगा। अब बी का कौन कर रहा है, बी का चौथा सबसे ज़्यादा, ये मतलब भंडार ही पूछा होगा। ठीक है, लौह अयस्क रूसी संघ, तो लौह अयस्क याद रखिएगा, रूसी संघ नहीं है यहाँ, ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, रूसी संघ नहीं, और सब सही है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चंदरपुर, हासन, खम्मान, खेतरी। तब बताइए खेतरी, खेतरी ही आपको पता होगा कि खेतरी कहाँ पे है। देखिए है तो टफ थोड़ा क्वेश्चन, ये नहीं कर रहा हूँ सिंपल है, लेकिन अगर ऑप्शन से देखा जाए एलिमिनेट करके तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। खेतरी कहाँ होगा, आपका राजस्थान, तो डी का तीसरा आएगा। खेतरी हम राजस्थान में पढ़े हैं ना, खेतरी झुंझुनू ये तांबा के लिए, तो खेतरी राजस्थान, तो डी का तीसरा, डी का तीसरा कहाँ, यही है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, तो मतलब वो पेपर बनाने वाला थोड़ा सा दया कर दिया हम सब के ऊपर। ठीक है, चलिए इन सब के ऊपर दया कर देते हैं बच्चों के ऊपर। अब देखिए चंदरपुर, चंदरपुर का अब देखिए सब मिला ले दिए, चंदरपुर महाराष्ट्र में है। अब हासन बी का चौथा हो जाएगा, हासन कहाँ पे है, कर्नाटक में। खम्माम, खम्मान कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये तांबा के क्षेत्र हैं, चंदरपुर महाराष्ट्र याद रखिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा। हासन तांबा का क्षेत्र है, या कर्नाटक का, खम्मान आंध्र प्रदेश का, खेतरी राजस्थान का, तो जानती हैं। ठीक है, याद रखिए। अब यहाँ देखिए काला हांडी, जावर, कोलार, मूसा बनी, तो काला हांडी हम पढ़े ही हैं, तो काला हांडी कहाँ से है। ठीक है, तो काला हांडी हम बाक्साइड के लिए पढ़ रहे थे ना, तो काला हांडी बाक्साइड के लिए लगा देते हैं। इसके बाद जावर, तो जावर कहाँ पे पढ़े थे, जाव से जस्ता, जा से जावर, तो जा से जस्ता कहाँ पे है, ये देखिए कुछ चीज़ें ऐसे ही याद करिए, जा से जस्ता, जा से जावर, तो जस्ता कभी आ जाए जावर कर दीजिए, जावर और सीसा। ठीक है, कोलार तो सबको पता रहता है, कोलार सोना, तो तीसरे का पहला, तीसरे का देखिए पहला ही है, कितना सिंपल, एमपीपीसीएस में आया तीसरे का पहला, तो ये भी परीक्षक सोचा होगा बच्चों पर थोड़ा दया करते हैं। तो कोलार पहला हो गया, एक का तीसरा हो गया, जावर का जस्ता होगा। मोसा बानी, तो मोसा बानी कहाँ है, मोसा बनी, तो मोसा बनी तांबा के लिए है, चौथे का दूसरा। ठीक है, और देखिए यहाँ ऊपर दिए गए मानचित्र में काले चिन्ह दर्शाए गए हैं, जो काले चिन्ह दर्शाए गए हैं वो किस किस को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए आईएएस 2001 में क्वेश्चन आया है, लेकिन आप अभी हम क्या कहते हैं, आप ब्रक देखिएगा, पहले देखिएगा जिप्सम, या जिप्सम राजस्थान था, तो राजस्थान में यहाँ पे ये यहाँ क्यों आना चाहिए, जिप्सम मतलब आना चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए। चूना पत्थर, तो चूना पत्थर ये इधर पड़ता ना, बिंदकर्म की चट्टानों में, तो यहाँ पे चूना पत्थर नहीं आएगा ऐसे। अब देखिए अब अभ्रक देखिए, हम क्या पढ़े थे, अभ्रक यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे प्रोडक्शन हो, रिजर्व चाहे हो, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, तो प्रोडक्शन रिजर्व में आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो देखिए यहाँ आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, इसके बाद राजस्थान में भी है। फिर अभ्रक का वितरण है, आईएएस में क्वेश्चन आया था। जब पढ़े रहेंगे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, नहीं पढ़े रहेंगे तो दिमाग तो नहीं लगेगा फिर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बताइए कौन सा सही है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है ABCD 4 कोयला क्षेत्र हैं, तो ये कौन है, सतपुड़ा, सोन घाटी, कोरबा, कर्णपुरा। अब बताइए यहाँ पर जो ए है वो सतपुड़ा है, तो ये सही है, हाँ सही है। बी सोन घाटी है, ये देखिए सोन घाटी यही है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सोन घाटी। कोरबा, कोरबा कहाँ है, ये देखिए छत्तीसगढ़ नीचे यहाँ कोरबा लग रहा है। और डी कर्णपुरा, तो कर्णपुरा आपका, कर्णपुरा अगर आप पढ़े होंगे तो वो आपका झारखंड में पड़ता है कर्णपुरा। तो कर्णपुरा कहाँ पे है, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र है, उसको कर्णपुरा बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है, कर्णपुरा भी बोला जाता है और कर्णपुरा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, झारखंड में स्थित है, ये यहाँ पे है, ये झारखंड है ना यहाँ पे,
यहाँ पे है झारखंड, यहाँ पे कर्णपुरा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डी लगा दिया गया है, यहाँ डी, ये आपका तेलंगाना में, और ये मुंबई मतलब महाराष्ट्र में लगा दिया, ये गलत है आपका, तो ये वाला गलत है। ठीक है, उत्तराखंड 2012 में। कर्णपुरा अगर याद है आपको तो ये क्वेश्चन आप कर देंगे। चलिए बस इतना ही आज था। अभी एक इस पर खनिज पर एक वीडियो और आएगा, वो भी पूरा डाटा जो आपका नया डाटा है उसी पर बेस होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं लगभग एक घंटे 25 मिनट हो गया है लगातार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा भी सर थोड़ा दर्द होने लगा है, तो प्लीज़ आप सब एक काम करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।